नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आपने सुना है कि कोई ऐसा लैपटॉप हो सकता है जिसमें स्क्रीन ही ना हो, मॉनिटर भी ना हो? अगर आपने नहीं सुना है तो आप जान लीजिए कि इजराइल की एक कंपनी ने एक ऐसा लैपटॉप लॉन्च किया है पिछले साल मई 2024 में, जो बिना स्क्रीन के चलता है। AR ग्लासेस इसमें इस्तेमाल होते हैं। आप आंखों पे चश्मा लगाएंगे और आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में बैठ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और आपकी स्क्रीन नहीं देख पाएगा, सिर्फ आपको पता चलेगा। इससे आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा और आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ब्रीफ में वीडियो डिटेल में आपको आगे मिलेगी। ठीक है, और ये जो है उसमें सब कुछ आपको बताएंगे कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये आपको मिलेगा, कितने घंटे इसका बैकअप है। तब तक हमारे साथ बने रहें। इसके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज बात करूंगा स्पेस टॉप जीवन के बारे में, है ना। इस पे क्या आपने सुना है स्पेस टॉप के बारे में? ये जनरेशन फर्स्ट है। इसके बारे में क्या आप जानते हैं? द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्क्रीनलेस लैपटॉप। इसके बारे में आपने पहले कभी सुना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं सुना है तो आज हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे क्या होता है, कैसा होता है, कैसे इसका आविष्कार हुआ, कहाँ पे कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में सब कुछ आपको इसी वीडियो में एक ही जगह पे मिलेगा। बने रहें हमारे साथ। स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेस टॉप जीवन मतलब जनरेशन फर्स्ट जो है वो है क्या? यह एक लैपटॉप होता है जिसमें स्क्रीन नहीं है लेकिन एक वर्चुअल स्क्रीन बनाता है। मतलब एक लैपटॉप है जिसका नाम है स्पेस टॉप और ये फर्स्ट जनरेशन का है स्पेस टॉप, है ना, जिसमें जो लैपटॉप है जिसमें स्क्रीन नहीं है। और क्या करेंगे, ये जो है इसमें वर्चुअल स्क्रीन बनती है। ठीक है, जब आप AR ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी वाले जो चश्मे होते हैं, उनका आप जैसे ही आप पहनेंगे तो आपके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन खुल जाएगी और आप जो है उस पर वर्क करेंगे। यह स्पेस टॉप जनरेशन फर्स्ट जो 2024 में लॉन्च हुआ है था, मतलब 2024 में ये लॉन्च हुआ है जनरेशन फर्स्ट का। ठीक है, व्हाट इज़ स्पेस टॉप जीवन मतलब जनरेशन फर्स्ट क्या है? ये जो है साइटफुल कंपनी का एक क्रांतिकारी लैपटॉप है। इसमें 100 इंच की वर्चुअल स्क्रीन दिखाने के लिए AR चश्मे का उपयोग करता है। क्या है इसमें कि 100 इंच की बड़ी स्क्रीन होती है। ठीक है, 100 इंच काफ़ी बड़े होते हैं, है ना। तो उसका इस्तेमाल मतलब कैसे कर सकते हैं? AR चश्मे के द्वारा, ऑगमेंटेड रियलिटी वाले जो चश्मे होते हैं उनको आप लगा लीजिए और आपके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन चलने लगेगी, जबकि लैपटॉप में स्क्रीन नहीं होती है। अबाउट द क्रिएटर के बारे में बताते हैं कि इजरायली स्टार्टअप साइटफुल ने बनाया। मतलब ये जो है साइटफुल जो वो है, मतलब कंपनी समझिए, है ना, डेवलप्ड बाई साइटफुल। और क्या है, इजरायली कंपनी है, इजराइल से ये लॉन्च हुआ है। इसकी स्थापना पूर्व मैजिक लीप कर्मचारियों ने की है। मतलब जो पूर्व थे लीप एम्प्लॉयज़ जो थे, मैजिक लीप, उन्होंने इनकी स्थापना करी है। ठीक है, लॉन्च टाइम इसका क्या था कि ये जो है मई 2024 में लॉन्च हुआ। मतलब इसको लॉन्च हुए 1 साल हो गया है। इसकी पहली खेप, है ना, फर्स्ट बैच इसका डिलीवर्ड हुआ है 2024 में अक्टूबर में। ठीक है, कब हुआ फर्स्ट डेट? तो फर्स्ट जो बैच इसका लॉन्च डिलीवर्ड हुआ है वो कब हुआ है? अक्टूबर 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक फीचर। मतलब जो स्पेस टॉप जनरेशन फर्स्ट लैपटॉप है उसका यूनिक फीचर क्या है? तो इस लैपटॉप में पारंपरिक स्क्रीन नहीं है। मतलब जो हम लोग ट्रेडिशनल स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं सारे लैपटॉप में आजकल, हमने जब आज तक जो भी हमने देखे हैं उसमें सब में जो है स्क्रीन रहती है। तो इसमें क्या है कि स्क्रीन नहीं है, है ना। ऑल विजुअल्स अपीयर्स ऑन AR ग्लासेस। मतलब सारे दृश्य AR चश्मे पर नज़र आते हैं। मतलब वर्चुअल स्क्रीन, जैसे हम चश्मा पहनेंगे वर्चुअल स्क्रीन इसमें बन जाती है। ठीक है, 100 इंच वर्चुअल डिस्प्ले, एक विशाल, मतलब 100 इंच की डिस्प्ले
वर्चुअली प्रोजेक्ट होती है जैसे ही आप AR ग्लासेस पहनते हैं। इमर्सिव वर्चुअल माहौल में काम कर सकते हैं, मतलब जब भी जैसे 100 इंच की बड़ी स्क्रीन होती है तो उसमें क्या है कि आप इमर्सिव तरीके से आप उसमें काम कर सकते हैं। वर्चुअल माहौल में आप एक तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे आपको सामने जैसे मतलब रियल में ये सब सारी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन एकदम से कभी भंग नहीं होगा, इधर उधर आपकी नज़र नहीं जाएगी, जहाँ कहीं भी नज़र होगी वो सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रीन दिखेगी। तो आप जो है उस पर अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, इमर्सिव तरीके से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है की स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पेस टॉप जनरेशन फर्स्ट। तो की स्पेसिफिकेशन क्या है इसके, तो इसमें नो फिजिकल स्क्रीन, मतलब कोई भी भौतिक स्क्रीन इसमें नहीं है। और क्या है, AR पावर्ड वर्क स्पेस, मतलब AR संचालित कार्य क्षेत्र है, कि मतलब आपने AR चश्मा लगा लिया है ना, AR ग्लासेस आपने पहन लिए, तो समझ लिए उसी का आपका वर्क स्पेस जो है वो बन गया। और क्या है इसमें 16 GB 128 GB स्टोरेज है, मतलब 16 GB रैम है इसमें, और 128 GB जो है इसकी स्टोरेज है। 5G से इनबिल्ड है ये, 5G इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई 7 तक सपोर्ट है इसमें, मतलब हाई स्पीड के लिए ये बना हुआ है। मतलब आप जो है डेटा आप इस्तेमाल जो भी करेंगे तो मतलब बहुत अच्छे ढंग से इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। अब हार्डवेयर में क्या है इसमें कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन का मतलब कि QCS8550 प्रोसेसर इसमें पड़ा हुआ है। 16 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज है इसकी। USB-C पोर्ट्स हैं और 5 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा भी इनबिल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है AR ग्लासेस। AR ग्लासेस योर वर्चुअल विंडो, मतलब क्या है कि AR चश्मा एक डिजिटल कार्यक्षेत्र बनाता है। जैसे ही आप AR ग्लासेस आप पहन लेते हैं तो आप जो है डिजिटल कार्यक्षेत्र आपका बन जाता है। ठीक है, कहीं भी देखें केवल कार्यक्षेत्र या वर्क स्पेस ही आपको दिखेगा, मतलब आपने नज़र घुमाई। नॉर्मल लैपटॉप में क्या होता है कि आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं और आप इधर उधर दुनिया से भी जुड़े रह सकते हैं। इसमें क्या है कि आपने जैसे ही चश्मे पहन लिए तो आपको हर तरफ जो है केवल स्क्रीन ही स्क्रीन दिखेगी, आप जिधर नज़र घुमाएंगे आपको जो है स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है AR ग्लासेस स्पेसिफिकेशन। AR ग्लासेस कैसे होने चाहिए, तो डुअल 1920 1080 OLED डिस्प्ले के जो है AR ग्लासेस होते हैं। 50 डिग्री व्यू एंगल इसमें होता है, 50 डिग्री का व्यूज़ एंगल होता है, और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होता है, मतलब फास्ट रिफ्रेश रेट भी है इसमें, अच्छा खासा रिफ्रेश रेट है कि आपने जैसे यहाँ से टच किया और जैसे माउस आपने घुमाया तो अच्छी रिफ्रेश रेट के साथ में ये मूव होता है। और सिर्फ कितना वजन है इसमें, जो ग्लास हैं उसमें कितना वजन है, 85 ग्राम ओनली, मतलब बहुत ना के बराबर इसमें वजन भी है। तो ये काफ़ी अच्छे ग्लासेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेस OS द हार्ट ऑफ स्पेस टॉप। मतलब इसमें क्या है कि जैसे एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, ये सारे वर्जन्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें जो है स्पेस OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हार्ट की तरीके से स्पेस टॉप लैपटॉप में वर्क करता है। ठीक है, डिज़ाइंड बाई AR आधारित मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये क्या है कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी के आधार पर मल्टीटास्किंग जो आप वर्क वर्क कर रहे हैं, मतलब एक साथ में कई विंडोज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 2-3 लैपटॉप खुले हुए हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे जब अलग अलग विंडोज़ पे आप काम कर रहे हैं तो 2-3 लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या है 100 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है, आप जो है मल्टीटास्किंग बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिज़ाइन एंड बिल्ड। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्या है कि चिकना और पोर्टेबल है, मतलब स्लीक एंड पोर्टेबल है ये। ठीक है, सबसे अच्छा मतलब अच्छा लुक देगा, चिकना रहेगा, और क्या है कहीं भी आप इसको उठा के ले जा सकते हैं। लैपटॉप का वजन केवल 1.4 किलोग्राम का है, मतलब 1.4 किलोग्राम बहुत ही हल्का है। अब नॉर्मली लैपटॉप हम लोग को 3-3.5 किलो के होते हैं, 2.5-3 किलो के तो आ ही रहे हैं। आजकल स्लिम वाले जो हैं वो भी 2.5 किलो के आ रहे हैं। ठीक है, और ये इसका वजन जो है 1.4 kg। ठीक है, ग्लासेस आर कॉम्पैक्ट एंड स्टाइलिश, मतलब चश्मे जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब बहुत कम स्पेस में आ जाते हैं, मतलब केवल ग्लास ही ग्लास का वो रहेगा, स्पेस कवर करेंगे। और क्या है कि स्टाइलिश काफ़ी, मतलब एकदम बेहतरीन साइंटिस्ट वाला लुक मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ डज़ इट वर्क, मतलब वर्क कैसे करते हैं कि लैपटॉप वायरलेस तरीके से AR चश्मे से जुड़ जाता है। मतलब जैसे हम लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही क्या है कि चश्मा जो है बाय लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाता है
और चश्मे आपकी आंखों के सामने 100 इंच की वर्चुअल स्क्रीन बनाते हैं। 100 इंच की वर्चुअल स्क्रीन बना देंगे, जिससे आप मल्टीटास्किंग और वर्क जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्चुअल वर्क स्पेस। वर्चुअल वर्क स्पेस कैसा है कि आप एक साथ कई विंडो देख सकते हैं, है ना? मतलब एक साथ कई विंडो, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अवेंजर्स, है ना? उसमें क्या है कि वो आयरन मैन जो होता है, वो एक चश्मा पहनता है और इस्तेमाल करता है ना? जैसे ही वो चश्मा पहनता है, फिर उसके सामने एक कंप्यूटर सा चलने लगता है, स्क्रीन चलने लगती है, फिर वो एक हटाती है, दूसरा चलाता है, ऐसे करके वर्क करता है। वैसे ही आप जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? वो स्क्रीन सिर्फ आपको ही दिखेगी और किसी को नहीं। आप चश्मा पहने हैं एआर वाला, है ना? इसलिए, और चश्मा उस लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो वो सिर्फ आपको ही दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। तो इसमें क्या है कि एक तो प्राइवेसी भी आपकी बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगी कि आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, आप उसको इस्तेमाल करिए, तो कोई भी आपको यही नहीं जान पाएगा क्या आप चला रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं। ठीक है। एक बड़े कार्य क्षेत्र की तरह, जैसे 3 मॉनिटर का सेटअप, मतलब इतना बड़ा डिस्प्ले होती है कि 3 मॉनिटर की तरह एक सेटअप में आप कार्य कर सकते हैं। और पूरी तरह से कस्टमाइज़ करने योग्य लेआउट, मतलब आप जो है पूरी तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कौन सी विंडो चलानी है, कौन सी विंडो हटानी है, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। नॉर्मल लैपटॉप में क्या होता है कि एक स्क्रीन बंद करेंगे, फिर दूसरी स्क्रीन चालू करेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें आप स्लाइड कर सकते हैं और आप बढ़ा सकते हैं, इस्तेमाल करिए आप अपने हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिविटी ऑप्शंस। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जैसे 5G सपोर्ट होता है, इसमें तेज़ इंटरनेट के लिए 5G सपोर्ट है। ठीक है। वाईफाई 7 और ब्लूटूथ का 5.3, मतलब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। ठीक है। बाहरी उपकरणों के लिए USB-C पोर्ट जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो सी पोर्ट के लिए क्या है कि जैसे आपने प्रिंटर लगाना है ना? कुछ भी आपने इस्तेमाल करना है, चार्जिंग या वगैरह कुछ भी करना है, तो क्या होगा कि सी पोर्ट का इस्तेमाल है। टाइप सी जो हम लोग आजकल मोबाइल में आजकल आ रहा है ना? एंड एप्पल आईफोन सब में मतलब टाइप सी ही दे रहे हैं, तो ये जो है टाइप सी पोर्ट इसमें दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ क्या है कि 8 घंटे तक की बैटरी लाइफ है इसमें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ना? कि आप जो है 8 घंटे आप यूज़ करिए लगातार, तो आप जो है इसको अच्छी बैकअप है इसकी। ठीक है। फास्ट चार्जिंग समर्थन, मतलब जल्दी चार्ज भी हो जाता है और 8 घंटे बैकअप भी दे रहा है, मतलब इसके लिए भी कोई दिक्कत, कोई खामी इसमें नज़र नहीं आ रही है। ठीक है। AR चश्मे और लैपटॉप एक साथ चार्ज होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चश्मा अलग चार्ज कर रहे हैं, लैपटॉप अलग चार्ज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप जो है कनेक्ट रहिए और लैपटॉप चार्ज होता रहेगा, उसके साथ में चश्मा भी चार्ज होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमोट वर्क। रिमोट वर्क में क्या है कि कहीं से भी काम करने के लिए परफेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आप जो है रखे बैठे हुए हैं और उसी जगह ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं तो उसी जगह पे आप काम करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी ले जाके आराम से, जैसे नॉर्मली लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी काम कर सकते हैं आप, रिमोट वर्क कर सकते हैं ना? और मल्टीटास्किंग के लिए जो है बड़ी स्क्रीन है, मल्टीटास्किंग आप जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी इन पब्लिक। देखिए, प्राइवेसी है कि वर्चुअल स्क्रीन केवल आपको दिखाई देती, केवल आपको ही दिखाई देगी और नहीं किसी को दिखेगी, है ना? मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कहीं भी कोई भी शिकायत नहीं है कि आपका कोई भी प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी पूरी तरीके से रहेगी। आपकी स्क्रीन किसी को दिखेगी नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। ठीक है। कैफ़े और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों के लिए आदर्श, मतलब कैफ़े पे बैठे हैं, है ना? हवाई अड्डे पे बैठे हैं, आप अपना वर्क करिए आराम से और इसमें आप प्राइवेट अपना वर्क करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव वर्क, मतलब डिजाइनर AR का उपयोग बड़े कार्य क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, कि मतलब बड़े कार्य क्षेत्र आप कर सकते हैं, तो डिजाइनर जो है AR इस्तेमाल हो गया है इसमें, तो आप उसके लिए बड़े कार्य क्षेत्र के लिए आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 100 इंच बड़ी डिस्प्ले है ना? और आप जो है मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, तो बड़ा कार्य क्षेत्र वर्क स्पेस अच्छा हो गया ना इसमें। ठीक है। वीडियो एडिटिंग और 3D मॉडलिंग के लिए बेहतरीन, कि जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं किसी भी वीडियो की, तो क्या है कि उसको आप अच्छे से एडिट कर सकते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखेगा उसमें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें वीडियो वीडियो एडिट करनी है, यहाँ पे कुछ खामी नज़र आ रही है, तो वो आप देख लीजिए। और क्या है कि आप 3D मॉडलिंग अच्छी कर सकते हैं, कि आपने जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बनाया है ना, वो 3D में कहीं पे पॉइंट से, मतलब किसी कॉर्नर से या वैसे, तो उसका व्यूज़ अच्छे से दिखेगा जब बड़ी स्क्रीन होगी, तो आप जो है उसका एडिटिंग अच्छी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजेस ओनली वेब बेस्ड ऐप्स, मतलब इसमें क्या है कि जो वेब ऐप्स होते हैं वही यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। कोई पारंपरिक ऐप इस्तेमाल नहीं होता है
है ना? ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम क्रोम ये सारे ऐप इस्तेमाल हो जाएँ, नहीं, इसके लिए जो है अलग से वेब ऐप जो होते हैं, वो सारे इस्तेमाल होते हैं और छात्रों के लिए क्लाउड टूल्स पर जोर दिया गया है। क्लाउड टूल्स मतलब जो भी आपकी स्टोरेज दे रखते हैं, है ना? ई-बुक्स वगैरह या आपका डेटा कहीं पे स्टोर होता है, क्लाउड टूल्स ऐसे ही होते हैं जो आपका डेटा जो है प्राइवेट रखते हैं और कहीं से भी आप इंटरनेट की सहायता से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनके लिए छात्रों के लिए क्लाउड टूल्स पर ज़्यादा जोर दिया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है एआर ग्लासेस। की एडवांटेज है इसका एआर ग्लासेस। तो भारी मॉनिटर ले जाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है कि आप जैसे मतलब कोई कंप्यूटर सिस्टम अगर आप ले जा रहे हैं कहीं पे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें मॉनिटर स्क्रीन वगैरह ये सब ले जा रहे हो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसमें जो है आप सिर्फ एक कीबोर्ड टाइप में रखा रहेगा, वही आप उठा के चल दीजिए बस, ठीक है। और हल्का सा उसी में ग्लासेस भी रहेंगे, आपने जहाँ पे ग्लासेस खोले अपनी आंखों पे लगाए वहीं पे आप काम बैठ के कर सकते हैं, है ना। चश्मे हल्के होते हैं और पोर्टेबल होते हैं, मतलब कहीं भी आने जाने ले जाने में बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट मेक्स इट यूनिक, मतलब क्या इसे यूनिक बनाता है। तो बिल्कुल भी इसमें फिजिकल स्क्रीन नहीं है ना। और असली एआर का अनुभव मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी का जो अनुभव है वो असल में आपको दिखेगा, ठीक है। डिज़ाइंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन वर्क स्पेस, मतलब अगली पीढ़ी के कार्य क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं ना, बहुत फास्ट काम चाहिए उनको, प्राइवेसी चाहिए, है ना, तो उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। फ्यूचर में बहुत अच्छा इसका उपयोग होने वाला है। तो इसमें क्या रहता है कि हम लोग मतलब ज़्यादातर स्मार्ट वर्क चाहते हैं ना, तो स्मार्ट वर्क जो है इसमें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। तो प्राइस क्या है इसके, अभी तो खैर महंगा है। महंगा ऐसे है कि कीमत इसकी 1900 अमेरिकी डॉलर। तो 1900 अमेरिकी डॉलर लगभग जो है 1 लाख के आसपास बनेगा जाके, है ना। अभी तो महंगा ही है। और $100 जो है प्री ऑर्डर पे इसको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। वो शिपिंग जो है स्टार्ट हो गई है अक्टूबर 2024 से। अक्टूबर से मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ है, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा, है ना। अब आप घर बैठे आप जो है इसको मंगा सकते हैं। अभी धीरे धीरे ये आम हो जाएगा। कैसे आम हो जाएगा कि क्या होगा कि अभी इसके सर्विस सेंटर भी नहीं खुले होंगे ज़्यादा, है ना। सर्विस सेंटर जैसे जैसे खुलेंगे, है ना, और क्या है लोग इस्तेमाल इसका शुरू करने लगेंगे। कैसे कि अगर कोई दिक्कत होती है या कोई समस्या आती है लैपटॉप यूज़ करने में या मतलब इसको मतलब बढ़िया ढंग से इस्तेमाल करने में, तो आप कहाँ पे दिखाएंगे। कहीं दिखाने के लिए अगर सर्विस सेंटर अच्छे से इंडिया में कहीं खुल जाते हैं तो इसकी शिपिंग जो है या मतलब ख़रीदारी सेलिंग बहुत अच्छे से बढ़ेगी, है ना। तो बढ़ेगी और फिर ये जो है और नॉर्मल हर इंसान इसको चलाना चाहेगा क्योंकि इसमें प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है ना। और हल्का है, पोर्टेबल है, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसके जो है प्राइस भी धीरे धीरे घटेंगे। अभी तो जनरेशन फर्स्ट है, धीरे धीरे जब इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा तो प्राइस भी कम होंगे, है ना। नेक्स्ट आता है हु इज़ इट फॉर, है ना। हु इज़ इट फॉर मतलब किसके लिए है। तो दूरस्थ कार्यकर्ता मतलब जो दूर रह के काम करते हैं काफ़ी दूरी में, जैसे क्या नाम वर्क फ्रॉम होम हो गया, है ना, कि आप कहीं से भी काम करने वाले हो उनको लिए है। और डिज़ाइनर और क्रिएटर्स के लिए जो डिज़ाइनिंग करते हैं, क्रिएशंस करते हैं ना, नए नए स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके लिए। और टेक प्रेमी मतलब जो भी टेक्नोलॉजी को प्रेम करते हैं वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर वीडियो नॉलेजेबल लग रही हो, कुछ आपको अच्छा लग रहा हो इसमें, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। चैनल को सपोर्ट भी करें, ठीक है। हम आपके लिए नए नए वीडियो रोज़ नए नए टॉपिक से ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूव करें, ठीक है, सहयोग करें हमारा। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या है एडवांटेजेस ऑफ एआर ओवर ट्रेडिशनल स्क्रीन। मतलब एआर के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं जो ट्रेडिशनल स्क्रीन के ऊपर मतलब भारी पड़ते हैं। ऐसा क्या है कि इमर्सिव एंड लचीला कार्यक्षेत्र। मतलब इमर्सिव है, देखिए आप जब एकदम आपकी आंखों के सामने कुछ चल रहा है तो आप जो है इमर्सिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में लचीला कार्यक्षेत्र, ऐसा नहीं है 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी रह के आप काम कर सकते हैं। स्क्रीन से आंखों पर तनाव कम करता है कि मतलब जैसे नॉर्मल स्क्रीन जो होती है उस पे अगर आप लगातार 9 to 5 सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करते हैं तो आपकी आंखों में जो है थोड़ी दिक्कत आने लगती है। इसलिए इसमें क्या है कि ये जो है तनाव इतना ज़्यादा नहीं मानता है, क्योंकि आप नॉर्मल ग्लास पहने हुए हैं, हल्का भी है ना, तो इसमें जो है फ़ायदा है।
कि आप ईज़िली इसको वर्क कर सकते हैं, इस पे आराम से जितने घंटे चाहें बैठ सकते हैं, है ना? बेहतर मुद्रा और स्वतंत्रता कि मतलब पोस्चर आपका ख़राब नहीं होगा कि आप कुर्सी पे बैठे हैं और स्क्रीन के सामने झुके बैठे हुए हैं, लगे पड़े हैं, है ना? ऐसा नहीं है, आप जैसे मन आए लेट के चलाइए, बैठ के चलाइए, तो इसमें पूरी फ्रीडम है और आराम से पोस्चर भी नहीं बिगड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब एआर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है एआर का वीडियो तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में एआर वाला पूरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में समझाया है हमने कि एआर क्या होता है, ठीक है? बाकी अभी हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं कि एआर असली दुनिया के दृश्य में डिजिटल परतें जोड़ता है। क्या होता है कि जो हम लोग रियल में अनुभव करते हैं वो हमें एआर अपनी डिजिटल व्यू में हमें दिखाता है, ऐसा रियल में फ़ील कराता है, ठीक है? ये देखने और समझने के लिए के तरीकों को बेहतर बनाता है कि मतलब हमें जो है जो डिजिटल स्क्रीन पे जो हम देखते हैं उनका थोड़ा अच्छा अनुभव कराता है, मतलब हमें रियल में फ़ील कराता है, ऐसे कहते हैं एआर, ठीक है? नेक्स्ट आता है वीआर। वीआर क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी होती है और एआर होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है? तो वीआर क्या है कि स्क्रीन में ही हमें पूरी तरीके से मतलब क्या है कि अगर हमने एआर और वीआर वर्चुअल को मिलाता है, वीआर जो है वो वर्चुअल को मिलाता है, वीआर पूरी तरीके से वर्चुअल है और एआर जो है थोड़ी रियलिटी महसूस कराता है, ठीक है? असली दुनिया में सीखने के लिए एआर ज़्यादा बेहतर है। वीआर क्या है कि जैसे वीआर हम लोग यूट्यूब चला रहे हैं और वो वाला वीआर वाला ग्लास आता है, वो हमने पहन लिया तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हम जो है मूवी देख रहे हैं पूरी अच्छे ढंग से, पूरा उससे जुड़ जाएंगे, लेकिन रहेगा वो डिजिटल तरीके से। और एआर क्या है कि एक रियल फ़ील कराता है, पूरा एकदम से रियल लाइफ में जुड़ जाएगा, है ना? नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? तो सार्वजनिक जगहों पे गोपनीयता होती है, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे गोपनीयता मतलब प्राइवेसी रहेगी, ठीक है? ज़्यादा रोचक पाठ मतलब मोर एंगेजिंग लेसन्स इसमें रहते हैं, है ना? दृश्य आधारित जो सीख होती है वो आसान होती है कि जैसे जो हम लोग रियल में देखते हैं, फ़ील करते हैं, वो हमें सीखने में थोड़ा जो है आसान लगता है और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है? रिजेक्ट्स के लिए बड़ा क्षेत्र, मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा क्षेत्र होता है कि आपको 100 इंच लंबी बड़ी स्क्रीन मिल रही है तो आप प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी जो है बड़ा फील्ड मिलता है, बड़ा वर्क स्पेस मिलता है, स्टूडेंट के लिए फ़ायदे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ एआर इन क्लासरूम्स। विज्ञान कक्षाओं में वर्चुअल जो मॉडल होते हैं वो काफ़ी मदद करते हैं ना, रियल लगते हैं थोड़ा सा। इंटरेक्टिव संवाद से भाषा अभ्यास जो है हो जाता है कि जैसे जब आपको रियल फील होगा तो ऐसा लगेगा हम सामने देख के, कोई भी वस्तु सामने देख के हम उसके बारे में बता रहे हैं या हम उससे बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा, तो उसमें जो है रियल वाली फीलिंग आती है, ठीक है? नेक्स्ट है हाउ जी स्पेस टॉप जो जनरेशन फर्स्ट है इम्प्रूव्स लर्निंग, मतलब लर्निंग कैसे बढ़ाता है? तो कहीं भी कभी भी आसान काम करने में आज़ादी मिलती है इसको, ठीक है? कि आप कहीं भी कभी भी बात काम कर सकते हैं ना, ये आज़ादी है और आपको बेहतर फोकस बनाता है और ध्यान कम भटकता है। ध्यान इसलिए नहीं भटकता है कि भाई स्क्रीन आपकी आंखों में रहेगी, आप जहाँ देखेंगे आपको स्क्रीन ही दिखेगी, तो आपका ध्यान भटकना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है, समझिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है फोकस ऑन क्लाउड बेस्ड लर्निंग। तो क्लाउड बेस्ड में क्या होता है, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट हो गए, है ना? ऑनलाइन कोर्स के लिए ये बेहतरीन होता है, ठीक है? और क्या है, सहयोग और टीम वर्क को भी बढ़ावा देता है, जैसे कि जो आपने सीखा वो आपने मतलब क्या होगा, बेहतर कोलैबोरेशन करेंगे, है ना, अपनी टीम के साथ में, तो उसको भी ये बढ़ावा देता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल लैपटॉप। ट्रेडिशनल लैपटॉप जो पारंपरिक लैपटॉप हम लोग स्क्रीन वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बीच में कंपैरिजन है कि पारंपरिक लैपटॉप में स्क्रीन बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है, उसके बिना तो वो लैपटॉप बेकार है ना? तो ट्रेडिशनल वाले में लैपटॉप में स्क्रीन चाहिए ही चाहिए और जबकि इसमें स्क्रीन की कोई आवश्यकता नहीं। और स्पेस टॉप चश्मे का उपयोग करता है, ज़्यादा गोपनीय रहता है, वो उसमें जो है प्राइवेसी कम रहेगी कि जैसे आप पब्लिक प्लेस में बैठे हैं तो हर कोई आपकी स्क्रीन देख रहा है, क्या देख रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, क्या चला रहे हो, है ना, क्या काम कर रहे हो। तो और क्या होगा कि स्पेस टॉप जनरेशन फर्स्ट में अगर आप चलाएंगे, यूज़ करेंगे, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या आप कर रहे हैं, तो ये जो है ज़्यादा प्राइवेट रहेगा। और क्या है कि इसमें चश्मे के ऊपर सारा कार्य है ना। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस इन एडaptation, मतलब जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें चैलेंजेस भी आते हैं ना, तो चैलेंजेस क्या है कि एक ज़्यादा कीमत का है, मत देखो महंगा है, तो इस वजह से अभी नहीं, हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और क्या है कि इसमें अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, मतलब हर समय जो है आपको 5G ही की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये चलेगा नहीं, है ना? तो 5G हर हर जगह पे पॉसिबल नहीं है अभी, है ना? और क्या है कि पैसे भी ज़्यादा पड़ते हैं, रिचार्ज भी महंगा है, तो इस वजह से जो है 5G की आवश्यकता है और यही थोड़ा एडाप्टेशन में चैलेंजेस भी हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि फ्यूचर में ये अध्ययन के नए तरीकों को प्रेरित कर सकता है। अध्ययन आप रिसर्च कर रहे हैं, है ना? तो आप जो है उस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए नए तरीकों को आप जो है ये इसके दो माध्यम से आप प्रेरित हो सकते हैं और भारी सेटअप्स को बदलने की संभावना है कि जैसे भारी सेटअप्स कैसे कि आपने जो मतलब पूरी लैब बना रखी है ना? काम करने के लिए पूरा वर्क स्पेस बना रखा है। तो इसको क्या है कि 100 इंच बड़ी स्क्रीन है, एक लैपटॉप से सारा काम कर रहा है, एक व्यक्ति 4 लोगों का काम अकेले कर रहा है, मल्टीटास्किंग है ना? इसलिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर में ये ऐसा ज़्यादा उपयोग में आएगा, ठीक है? विल रिप्लेस इट रियल जो लैपटॉप होते हैं अभी जो ट्रेडिशनल उनको रिप्लेस करेगा? क्या अभी तो नहीं करेगा लेकिन भविष्य में इसकी झलक है कि ऐसे-ऐसे मतलब जब ज़्यादा प्राइवेट रहेगा, बड़ा कार्यक्षेत्र रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। 5-10 सालों में ये आम हो सकता है, जैसे-जैसे कीमत भी कम होगी, है ना? कुछ इसमें नए इम्प्रूवमेंट्स भी आएँगे, है ना? तो क्या होगा कि भविष्य में इसका इस्तेमाल बढ़ेगा, ठीक है? कंक्लूज़न क्या है स्पेस टॉप जनरेशन फर्स्ट को पढ़ने का? तो पढ़ने का कंक्लूज़न ये है, निष्कर्ष ये निकलता है कि स्पेस टॉप जनरेशन फर्स्ट सिर्फ एक लैपटॉप नहीं है बल्कि सीखने और काम करने का एक नया तरीका है, ठीक है? नई टेक्नोलॉजी है। इस पे जो है आप सीखने और काम करने का एकदम से नया अनुभव मिलेगा आपको, ठीक है? एआर तकनीक के साथ साथ छात्र कहीं भी इमर्सिव और लचीले तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है? हालांकि ये एक नया और विकसित हो रहा है तथा नवाचार शिक्षा और कार्यस्थलों के लिए भविष्य की दिशा दिखाता है ना? तो ये जो भविष्य में कार्यस्थलों की भविष्य की दिशा दिखा रहा है, अभी आगे धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये भविष्य में आगे अच्छा कार्य करेगा, ठीक है? तकनीक को अपनाएँ, जिज्ञासु बने रहें और बिना स्क्रीन वाले कल के लिए तैयार हो जाएँ। मतलब अभी से ये 2024 में लॉन्च हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात आगे बढ़ेगा, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, तो आगे वाले भविष्य के लिए आप तैयार हो जाएँ और अभी से जो है इसके बारे में सीखें, ठीक है? तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, नए एक्साइटिंग टॉपिक जो आपको मज़ेदार मिलेगा। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सपोर्ट करें, है ना? ऐसे ही हमें थोड़ा आगे बढ़े। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।